अरे आ गए तुम। देखने आ ही गए, मन नहीं माना ना? क्यों? तो जब आ ही गए हो तो शुरू करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और एपिसोड में, जहां हम सुपर बीइंग्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम सुपरमैन और सुपर गर्ल के रिश्ते के बारे में जानेंगे कि क्या वो क्लोज हैं या फिर कुछ ज्यादा ही। मगर ये जानने से पहले बस थोड़ा सा सुपर गर्ल के बारे में जान लो। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब जैसे कि पता ही है कि सुपरगर्ल डीसी कॉमिक यूनिवर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। इसे हमने सबसे पहली बार देखा था 1958 की सुपरमैन कॉमिक इशू 123 में, और तब से लेकर आज तक इस कैरेक्टर के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है कि भैंचोद पागल बना के रख दिया गया है। इससे ज्यादा भसड़ वाला कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। यूनिवर्स पे ले जा रहे हैं। किसी यूनिवर्स में इसका नाम कारा ज़ोर-एल है, फिर कहते हैं नहीं ये तो दो हैं सेम यूनिवर्स में, फिर कहते हैं नहीं रुको वो तो अब तो क्रिप्टोनियन भी नहीं है, फिर भैंचोद 30 इशू पढ़ने के बाद पता चलता है कि नहीं अब तो वो क्रिप्टोनियन है। फिर उसके बाद मल्टीवर्स माचुदाने आ जाता है, फिर कहते हैं नहीं अब तो वो पावरगर्ल बन चुकी है, एक एलियन होते हुए गॉड से लड़ती है, गॉड से जीतती है और गॉड बन जाती है। फिर आगे उसके पास फायर विंग्स की पावर्स है, फिर कहते हैं नहीं अब तो वो रेड लैंटर्न बन चुकी है, फिर वो ग्रीन लैंटर्न से लड़ने जाती है अपने एक्स के साथ, फिर कहते हैं नहीं अब वो तो कॉन्डोर है। अबे भोसड़ी के चूतिया समझ के रखा है क्या? देखो अब ऐसी बात नहीं कि मल्टीवर्स का लफड़ा सिर्फ इसी के साथ हुआ है, काफी लोग हैं, मगर जिस हिसाब से इसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया है अपने आप में एक यूनिवर्स बन सकता है। तो हम बस मेन और सबसे पॉपुलर यूनिवर्स की सुपरगर्ल और सुपरमैन के रिलेशनशिप की बातें करेंगे। तो जो सबसे पहली और ओरिजिनल कारा ज़ोर-एल है वो सुपरमैन की कजिन है, और जैसे मैंने बता दिया कि कई सुपरगर्ल्स हैं, और इन सब सुपरगर्ल्स में से कईयों ने तो अपना यूनिवर्स छोड़ के किसी और ही यूनिवर्स में अपनी बाकी की लाइफ बिता रही है। तो इस हिसाब से सुपरमैन से इसका कजिन ब्रदर वाला रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि रियलिटी ये अलग हो गई है। तो पहले अपने लिंडा डायमंड्स वाले सुपरगर्ल को ही जान लेते हैं। अब यहाँ लिंडा सुपरगर्ल की अल्टरनेट वर्जन है, क्योंकि क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स में कारा मर जाती है, उसकी काफी लंबी कहानी है, उसको छोड़ते हैं। तो अब जब यहाँ लिंडा और सुपरमैन, ध्यान देना अब यहाँ वो कजिन्स नहीं है। तो 2003 की कॉमिक सुपरगर्ल इशू 79 में सुपरमैन लिंडा से कहता है कि वो अब लोनली फील करने लगा है, क्योंकि उसके पास कोई सोशल लाइफ नहीं है। और आगे ही सुपरमैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी क्रिप्टोनियन कजिन नहीं हो। लिंडा हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता? क्लार्क कहता है कि मेरे पास एक्सरे विजन है और उससे मुझे पता चल गया कि बस तुम ये ब्लॉन्ड विग लगा रही हो और डिफरेंट क्लोथिंग पहन रही हो। फिर क्लार्क तुरंत ही अपनी फीलिंग्स लिंडा के सामने बता देता है। लिंडा भी हिचकिचाते हुए बोलती है कि तुम तो लुइस के साथ हो। फिर क्लार्क कहता है मैं लुइस से प्यार नहीं करता, और फिर दोनों अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद किस करते हैं। उसके बाद अगले ही पेज में दोनों की शादी दिखती है। पीछे लुइस ब्लैक ड्रेस में खड़ी रो भी रही है। फिर आगे गर्मी इतनी देखो कि पता चलता है कि दोनों के बच्चे भी हुए हैं। अब देखो पहला ही उदाहरण काफी हैरान करने वाला था। प्यार हुआ, करार हुआ, शादी हुई, फिर बच्चा भी हुआ। मगर अभी तो बात सिर्फ लिंडा डायमंड्स की हुई है, अपनी पावरगर्ल को कैसे भूल सकते हैं। एक 2003 की कॉमिक आती है JLA/JSA। उसी कॉमिक में पावरगर्ल बेमतलब से सुपरमैन को किस करने जाती है या किस कर रही है। फिर क्लार्क बोलता भी है कि तुम ये क्या कर रही हो। पावरगर्ल कहती है रॉकिंग योर वर्ल्ड सुपरमैन। फिर आगे मारामारी चालू, बस इतना ही था इनके बीच। अब ऐसी एक और कॉमिक आती है 2015 की अर्थ 2 वर्ल्ड्स एंड कॉमिक इशू 7 में, जहां डेड क्लोन्स अपने जस्टिस लीग से मारामारी चालू कर देते हैं। और उसी लड़ाई के दौरान पावरगर्ल ब्लैक सुपरमैन से कहती है जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम और मैं 67 चेरी रेड कन्वर्टेबल शेवी कार में बर्फ और वाइन के साथ एक लंबे वेकेशन पे होंगे। लेकिन उससे पहले इनसे निपटते हैं, और बस इनके रिलेशनशिप का एसेंस भर हमें इसमें देखने को मिलता है। और एक बात आपने ध्यान दी, पावरगर्ल वाले वर्जन में कारा ने सामने से अप्रोच किया है दोनों सिनेरियोज में। और एक क्लियरेंस के लिए एक बात और भी जान लो, पावरगर्ल स्पेसिफिकली इस यूनिवर्स में उसकी कजिन नहीं है। मतलब इससे पहले जब अपने ओरिजिनल यूनिवर्स से हट के जहां ये सुपरगर्ल थी वहां से डिस्प्लेस होके जब ये अर्थ 2 पे आई तो यहाँ भी डिट्टो कैरेक्टर्स हैं, मगर वो कजिन्स वाला रिश्ता नहीं है। और ऊपर से अर्थ 2 की डिफरेंट टाइमलाइन में कई सारे सुपरमैन हैं, मगर पावरगर्ल ने दिल दिया ब्लैक सुपरमैन को, जो कि एक हद तक डाइजेस्टेबल भी लगता है। इंटररेशियल लव बेस्ट है भाई। तो भाई अब ये बात अल्टरनेट टाइमलाइंस और डिफरेंट यूनिवर्सेस की हो गई। अब सबसे अपने क्रीपीएस्ट और डिस्टर्बिंग कहानी पे आते हैं, पास्ट में जो टेक प्लेस करती है। तो सुनी लो, कहानी है 1962 की एक्शन कॉमिक इशू 289। अब ये अपनी ओरिजिनल सुपरगर्ल है कारा ज़ोर-एल वाली, कोई यूनिवर्स के साथ फेरबदल नहीं किया गया है। तो उसी कॉमिक के एक सीन में सुपरगर्ल अपने कजिन से अपॉलॉजी मांगती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी सही पार्टनर नहीं खोज पाई जिससे तुम शादी कर सको, अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड कर सको, मगर मैं हर बार फेल हो गई। फिर उसी पे सुपरमैन कहता है ऐसे जेस्चर के साथ कि अगर मैं किसी के साथ भी शादी करूंगा तो वो तुम्हारी तरह सुपर और लवेबल होगी। हम अभी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम कजिन्स हैं, मगर यहाँ अर्थ पे कई सारे कजिन शादी कर सकते हैं कुछ कंट्रीज में जो कि हम क्रिप्टॉन से हैं, वहाँ ये तो अनलॉफुल है कजिन के साथ मैरिज करना। और यहाँ देख रहे हो सुपरमैन ये बोल कैसे रहा है ऐसे जेस्चर के साथ। उसी के साथ कारा का चेहरा भी हैरान होने वाला है।
और जो कि अच्छी बात है कि बातें आगे नहीं बढ़ती है। मगर अब कारा को आइडिया हो गया है कि क्लार्क को कैसी लड़की चाहिए, तो कारा सुपर कंप्यूटर से सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करती है और क्लार्क को सजेस्ट करती है कि वो स्टारिल प्लेनेट पे जाए, वहां उसको उसी की तरह सुपर वुमेन मिल जाएगी। सुपरमैन चला भी जाता है, प्यार भी होता है, मगर लूमा लेनाई जिसे सुपरमैन प्यार करता था उस पे अर्थ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता, ठीक जैसे सुपरमैन पे क्रिप्टोनाइट सूट नहीं करता। सुपरमैन कहता भी है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा, मगर लूमा कहती है कि अर्थ को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ। सुपरमैन वापस से आके सुपरगर्ल को सारी कहानी बता देता है। फिर कारा रोने लगती है कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सुपरमैन कहता भी है कि इतने सारे मैरिज अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद शायद मुझसे किस्मत कुछ और ही चाहती है, और कारा उधर कुछ और ही सोच रही है कि शायद इसकी किस्मत में लुइस और लाना ही लिखी है। अब यहाँ ये कुछ और ही सोच रहा है, वो कुछ और ही सोच रही है, और अब अच्छा हुआ ये बकचोदी वाली कहानी यहीं खत्म हुई। अब आपको इतना सुन के, देख के और समझ के यह बात तो समझ में आई गई होगी कि इनका रिश्ता क्या है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही है, इनकी कई सारी कहानियों में जहां ये प्योरली कजिन्स वाला हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं। और एक बार तो क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स में कारा ने सुपरमैन के लिए अपनी जान भी दे दी, जिससे सुपरमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि कई सारे रीइमेजिनिंग स्टोरी लाइंस और इन सब की अलग अलग ओरिजिन्स है। हर बार एक नई बकचोदी, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, फिर दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि हम दोनों का खानदान एक ही है। मगर इनके रिलेशनशिप के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां ये अपने रिलेशनशिप के नाम पे काफी करीब आ गए, अब उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए उस कहानी को किसी और यूनिवर्स का नाम दे दिया गया जहां दोनों का रिश्ता सेम नहीं है। मगर इन सब भाजी पाला के बाद आप क्या सोचते हैं? आपका क्या सोचना है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको इन सब के रिलेशनशिप के बारे में कुछ और जानकारी है इंटरेस्टिंग वाली, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो, सब्सक्राइब तुम्हारी देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।